My YouTube channel, please subscribe me, thank you। ना शुक्री आर्टिकल नंबर 1030। ना शुक्री तहरीर नंबर 1030। उफ अम्मी कितनी गर्मी है, नमाज पढ़नी मुश्किल हो गई है। ऊपर से ये लोड शेडिंग का संक डसने से बाज ही नहीं आ रहा। मंगल 26 सितंबर 2017। ना शुक्री सरबत याकूब। उफ अम्मी कितनी गर्मी है, नमाज पढ़नी मुश्किल हो गई है। ऊपर से ये लोड शेडिंग का संक डसने से बाज ही नहीं आ रहा। शाजिया ने अपना पसना साफ करते हुए कहा, हाँ शाजिया, तुम ठीक कहती हो, देखो तो सही ये लंबे लंबे दरख्त कैसे खामोश खड़े हैं। जराया अपने परहलें तो हुआ चले और सुकून मिले। अम्मी जान ने शाजिया की तायद की। और अम्मी, ये गर्मियों का मौसम गुजारना कितना मुश्किल है। इस गर्मी में इंसान ढंग से कोई काम ही नहीं कर सकता। खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। मैंने तो सोचा था कि गर्मियों की छुट्टियों में कोई कोरस वगैरह करूंगी, मगर हाय रे गर्मी, ये तो घर से बाहर ही नहीं निकलने देती। शाजिया अपना गुस्सा निकाल रही थी। हम शाजिया, इस आग बरसाते सूरज ने हर एक को तंग कर रखा है। जारी है, ना जाने कितने काम हैं जो इस गर्मी की वजह से रह जाते हैं। अम्मी जान ने कहा, सर्दी का मौसम कितना अच्छा होता है। आराम से रज़ाई ओढ़कर मीठी नींद के मज़े लो और दोपहर को नरम नरम सी धूप से अपने जिस्म को गर्म करो। जहीं चाहे चले जाओ, कोई मुश्किल नहीं, और जो चाहो नई नई डिश बनाकर मज़े मज़े से खाओ। सच अम्मी, मुझे तो सर्दियों के दिन याद आ रहे हैं। अल्लाह करे जल्दी से सर्दियां आ जाएं। शाजिया ने हाथ फैलाकर दुआ की। शाजिया, ये लिख रही हो? थोड़ी देर बाद जब अम्मी कमरे में आई तो शाजिया इदरीस अहमद को कुछ लिखते पाया। अम्मी, मैं गर्मी की तबाहकारियों और सर्दी की खुशगवारियों पर एक मजमून लिख रही हूँ। शाजिया, जल्दी से जाकर वजू कर आओ और मेरे साथ नमाज पढ़ो। अम्मी जान ने जाए नमाज पर खड़े होते हुए कहा, अम्मी तनी सर्दी है, इस सर्दी के मौसम में बाहर निकलना कितना मुश्किल है। बाहर तो बड़ी सर्दी है और पानी भी बहुत ठंडा है। अगर मैं बाहर निकली तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। प्लीज अम्मी, पानी गरम करके दे दी। शाजिया ने मुंह बसूरते हुए इल्तिजाइया लहजे में अम्मी से कहा। शाजिया, हिम्मत करके वजू कराओ, गैस भी नहीं आ रही कि मैं तुम्हें पानी गरम करके दूं। जाओ शाबाशा। अम्मी ने उसे जबरदस्ती वजू करने भेजा। शाजिया कमरे से बाहर निकली तो यख बस्ता ठंडी हवा ने उसका जबरदस्त इस्तकबाल किया। उसे लगा कि इस सर्द मौसम में उसका खून मुंजमद हो जाएगा। वजू करके वो कमरे में आई तो अम्मी तस्बीह पढ़ रही थी। अम्मी, कितनी ठंड है बाहर, इस सर्दी ने तो सारे काम ही रोके हुए हैं। मैंने तो सोचा था कि आज कपड़े धोऊंगी, मगर सूरज है कि उसने अपना चेहरा ही छुपा रखा है और एक हफ्ते से बादलों का नकाब ओढ़ रखा है। शाजिया बोली, हाँ शाजिया, मुझे भी चादर धोनी है, लेकिन धूप ही नहीं निकल रही। अम्मी ने शाजिया की तायद की। अम्मी, मुझे तो गर्मियों के खूबसूरत दिन याद आ रहे हैं। लंबे लंबे दिनों में जो चाहे करो, सर्दियों में तो दिन ही इतने छोटे होते हैं कि बहुत से काम रह जाते हैं। शाजिया ने कहा और नमाज पढ़ने के लिए जाए नमाज बिछाने लगी। शाजिया, क्या लिख रही हो? अम्मी ने शाजिया को कुछ लिखते देखा तो पूछा। अम्मी, मैं एक मजमून लिख रही हूँ, मौसम सरमा के बारे में। शाजिया ने कहा।
अच्छा तुम जरूर सर्दियों की तबाहकारियों और गर्मी की खुशगवारियों पर कुछ लिख रही होगी। पिछले साल भी तुमने कुछ ऐसा ही मजमून लिखा था। अम्मी जान ने कहा तो शाजिया ने नफी में सरहलाया। नहीं अम्मी, मजमून जरूर मौसम से मुताल्लिक है लेकिन उन्वान ये नहीं है, इंसान की नाशिक्रियां। अम्मी, हम बहुत नाशिक्रे हैं। एक चीज मिलती है तो बजाय शक्र करने के उसमें खामियां ढूंढने लगते हैं, मगर भूल जाते हैं कि हर चीज का अपना मजा, अपना रंग और अपने ही जलवे हैं। गर्मियाँ आते ही तो गर्मी कारूना लेकर बैठ जाते हैं, मगर भूल जाते हैं कि अनाज को पकने के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है। सर्दियाँ आती हैं तो सर्दी को कोसने लग जाते हैं, मगर इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि सारा साल एक ही मौसम, एक ही रंग हो तो मंजर कितना खौफनाक होगा। अम्मी, चारों मौसम बहुत अच्छे हैं, मगर हम लोग ही नाशिक्रे हैं। हम अम्मी बहुत नाशिक्रे हैं।